हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में याची लाभ के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि सर याची लाभ से क्या मैटर है और क्या व्यवस्था चल रही है। क्या हम याची ना बने तब भी हमारा कहीं नंबर आ सकता है, या हम पहले भी कहीं याची बने थे तब हमारा क्या व्यवस्था है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आप कहीं भी किसी केस में याची नहीं हैं तो एक तरीका तो है। यदि हमारा जो एक केस पड़ा हुआ है रिव्यू पिटिशन वाला, उसमें अगर एक नंबर कॉमन मिल जाता है और उस एक नंबर कॉमन को पाकर आप स्वतः ही लिस्ट को छू लें, उस स्थिति में आपका वहाँ पर नंबर आने की संभावना है, अन्यथा और कोई नंबर तरीका है ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी भी केस में याची नहीं बने हैं तो सरकार आपको घर तो ज्वाइन लेटर देने आएगी नहीं। तो जब सरकार आपको ज्वाइन लेटर देने नहीं आएगी तो आपको लेने जाना पड़ेगा। और जब आपको लेने जाना पड़ेगा तो उसका तरीका ये तो है नहीं कि सरकार वैकेंसी बढ़ाने वाली है और सरकार आपको किसी भी तरीके से या कोई भी लाभ देने वाली है। कोई भी तरीका नहीं है जो जिससे आपको अब यहाँ नौकरी मिल जाए। क्यों? क्योंकि लिमिटेड वैकेंसी थी 69,000। सरकार पहले ही बोल चुकी है कोर्ट में कि हमने उन्हें भर दिया। अब अलग अलग केस पड़े हैं। सपोज करिए हमारा रिजर्वेशन मैटर भी है, आंसर की वाला भी है, एमआरसी वाला भी है, 89 96 नंबर वाला भी है, ईडब्ल्यूएस वाला भी है, 6800 वाला भी है ना। ओबीसी सीट कंप्लीट नहीं भरी गई उनका भी है। तो अब अलग अलग केसेस है। सपोज करिए हर व्यक्ति, हर बच्चा अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से किसी केस में एंटर कर गया। अब उस केस में उसको याची लाभ मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार, क्योंकि क्योंकि कोर्ट के आदेश के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको नौकरी दीजिए, ऐसी स्थिति में सरकार आपको नौकरी देने के लिए बाध्य है, वरना और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। अच्छा, कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर हमने वहाँ पर 1,000 1,500 2,000 2,500 रुपये खर्च करे, कभी भी करे हों किसी भी केस में, मुझे नहीं पता। बच्चे व्हाट्सएप पर कमेंट करते रहते हैं तो उनका जवाब मैंने सोचा देना बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने पहले वहाँ 1,500 रुपये खर्च करे थे, फिर हमने 2,000 रुपये खर्च करे थे, फिर हमने 2,500 रुपये खर्च करे थे। मेरे भाई, एक बच्चा एक वकील को तो अफोर्ड कर नहीं सकता, ना तो सुप्रीम कोर्ट के को ना हाई कोर्ट के को। अब धीरे धीरे सब बच्चों के सहयोग से अगर कोई आदमी वकील करता है और वो चक्कर भी काट रहा है लखनऊ के या इलाहाबाद के, प्रयागराज के या सुप्रीम कोर्ट के, कहीं के भी अगर बार बार जा रहा है, तारीखों पे भी जा रहा है कोई बच्चा, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसमें अब उसका स्वार्थ छुपा हुआ है या वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, यदि अगर वो काम कर रहा है तो उस काम में संसाधन तो लगेंगे, और संसाधन लगेंगे तो सीधी सी बात है उनको उनकी वो आपने क्या करा, आपने केवल डॉक्यूमेंट भेजे, घर से ही आपने पेमेंट कर दिया। आपने जो भी पेमेंट कराओ, मैं उस पेमेंट पे नहीं आता आपने क्या करा। लेकिन ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को कितना काम बढ़ जाता है, सबके डॉक्यूमेंट लेगा उनको वहां पर, और फिर वकील को जाकर देगा, उनको बताएगा सर ये ऐसे ऐसे बात है, ये वाला नंबर है, ये वाला केस है। तो उनकी फिर ब्रीफिंग कराएगा उनके साथ बैठकर एक एक। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप मुझसे नाम ले लेकर पूछ रहे हैं व्हाट्सअप में, सर उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो मेरा मानना यह है कि आप केवल अकेले हैं, आपने केवल अपने डॉक्यूमेंट दिए, ना जाने उन उन जो भी भाई जिनके आप नाम ले रहे हो उनके पास ना जाने कितने बच्चों के डॉक्यूमेंट होंगे। उन सब डॉक्यूमेंट को, या चलो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मेरे खुद के ही पास हमने 22,000 वाला केस डाला था, अब हमने और भी 3 4 केस डाले हुए हैं अलग अलग सरकार से नौकरी के लिए। तो अगर हमने एक एक केस में 10 10 12 12 लोगों को एक ले भी लिया तो एक 12 केस में किसी बच्चे की पूर्ति तो होती नहीं है। अब 12 केस में अब 12 केस में किसी बच्चे की पूर्ति नहीं होती है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है तो इसका अर्थ यह है कि 12 केस में कितना कोई 10 बच्चे या 12 बच्चे ले लिए एक केस में, तो क्या हो जाता है? इससे कुछ नहीं। तो अपने पास से भी एफर्ट करने होते हैं उनको, कहीं से पूर्ति हुई कहीं से नहीं हुई। तो आप किसी के ऊपर आक्षेप मत लगाइए, मेरे व्हाट्सएप पर आकर तो मत लगाइए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कोई ठंड में अगर आपके लिए प्रयागराज जा रहा है कड़कती हुई ठंड में, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप सहयोग करिए। कल को देखिए, अभी आंसर की वाले मैटर पर ऋषभ मिश्रा के नाम से जो केस पड़ा था उस पर कितने बच्चों को नौकरी मिल गई, सरकार ने प्रत्यावेदन भरवाए उनसे। 19 जनवरी तक प्रत्यावेदन भरवाए गए थे। अगर कोर्ट में ना होता तो क्या कॉमन नंबर मिल गया होता, या रिव्यू पिटिशन ना पड़ी होती तो आप ले लेंगे कॉमन नंबर? नहीं देगी ना सरकार। तो नौकरी लेनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप घर बैठे आपने किसी को कुछ दे दिया, उसके पीछे आप पड़े हुए हैं कि सर उसने ऐसा कर दिया या हमें नुकसान कर दिया। आपका कोई लाख करोड़ अरबों खरबों का नुकसान नहीं है।
तो आपने केवल थोड़ा सा काम करा, दूसरे आदमी का कितना काम बढ़ गया ये भी तो देखा करो आप। तो थोड़ा सा जो है मेहनत करिए। मेहनत आपको केवल इतनी करनी है कि पहली बात, जिसके साथ जुड़े पूरे भरोसे के साथ जुड़े, अन्यथा आप ना जुड़े किसी के साथ भी। और दूसरी और रही बात उसकी, तो जो भी केस चल रहा है उसमें कभी भी लाभ होता है। तो आजकल ये बहुत फैशन चल गया है कि जो आदमी कोर्ट में जा रहा है वो कह देता है जी मैं ये नहीं कह रहा, आप सबको नौकरी दीजिए, कम से कम हम कोर्ट में आए, हमको तो दीजिए। तो वहां पर सरकारी वकील जो होते हैं वो सहमत होते हैं उन बात से कि भाई बात भी सही कह रहे हैं, कि जो जो आदमी अवेयर नहीं है उसको नौकरी की क्या जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में अभी आपने देखा 25 अगस्त 2018 वालों को पहले नौकरी मिल गई, बाकियों को नहीं दी, क्योंकि आप लेट क्यों आए। आप क्या कारण बताएंगे हम लेट क्यों आए, बताइए आप पहले से क्यों नहीं आए कोर्ट में। तो ये बहुत रीजनेबल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा हर बच्चे का जो भी मेहनत कर रहा है सबका सहयोग करिए, कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। मैं फिर यही कहना चाहूँगा, हमारे केस पड़े हुए हैं, किसी भी केस में आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ किसी और के साथ कहीं भी जुड़ जाइए, लेकिन जुड़ जाइए किसी के साथ भी, ताकि भव से बेड़ा पार हो जाए, कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए। आपका काम है कोशिश करना, नंबर आए या ना आए, एक प्रयास तो कर ही सकते हैं अपनी नौकरी के लिए। और इसके अलावा मैंने आपको बताया 6800 के, आप देख सकते हैं 6800 केस का जो ऑर्डर है वो फरवरी में आएगा। फरवरी से पहले अब ऑर्डर आने वाला नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 89 और 96 नंबर वालों के लिए मैंने अपडेट में रोज़ देता हूँ। ईडब्ल्यूएस पर केस पढ़ने वाला है, जो अभ्यर्थी जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। 6800 याची लाभ के लिए भी जुड़ सकता है, इनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप इस पर पूछ ले। 9761273444 नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कॉल कर लीजिए। और देखो मैंने वैसे कॉलिंग वाला नंबर इसलिए दिया है कि पूरे दिन कॉल आती रहती है उस पर, मैं भी अपने ऑफिस में रहता हूँ, तो आप इन चीज़ों को ध्यान दें, है ना। ईडब्ल्यूएस पर जीत लगभग तय है। और काउंसलिंग की डेट अभी आई नहीं है, जैसे ही काउंसलिंग की डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा समय पर। अलग अलग केस पड़े हुए हैं, अलग अलग ब्रीफिंग चल रही है ना। रेट नंबर, सीरियल नंबर्स कुछ बच्चों को दे चुका हूँ मैं, कुछों को नहीं मिले उनको दे दूंगा। लेकिन थोड़ा सा जो धैर्य बना कर रखें और थोड़ा सा सहयोग करें ताकि आपकी बात को आगे ले जाया जा सके। फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।